बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज जो है बल्कि एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं, यानी फोर्थ यूनिट शुरू करने वाले हैं। फोर्थ यूनिट का जो टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस एंड ग्राफ। ठीक है, ये फंक्शन एंड ग्राफ हमने न्यू 9th क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है, 9th क्लास में भी मतलब फंक्शंस भी थे और ग्राफ भी थे, उसमें सेट्स और फंक्शंस एक साथ थे। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शंस एंड ग्राफ्स एक साथ हैं। तो पहले हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शन है क्या। फंक्शन मतलब हमारे पास एक मतलब एक सेट है, ठीक है, एक्स जो कि नॉन एम्प्टी है। दूसरा सेट हमारे पास वाई है, वो भी नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है। खाली सेट मतलब दो हमें गैर खाली सेट चाहिए। ठीक है, जो खाली सेट ना हो। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो एक्स टू वाई जो फंक्शन होगा उसमें कैसे हम उसको करेंगे कि एक्स का हर एलिमेंट जो है और वाई का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये एक्स टू वाई फंक्शन है और इसमें जो एक्स होगा उसको कहेंगे डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन। और दूसरा जो वाई जो होता है वाई होगा को डोमेन ऑफ फंक्शन। तो इसी तरह जो रेंज होती है वो सबसेट ऑफ को डोमेन होती है। ठीक है, यानी को डोमेन का सबसेट होती है हमेशा जो रेंज होती है। तो इस यूनिट में हम अगर ऑपरेशन ऑन फंक्शंस के बारे में पढ़ें तो ऑपरेशन ऑन फंक्शन में हम एडिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, मतलब फंक्शंस की को ऐड करना, जमा करना। ठीक है, और फंक्शन की को माइनस करना, और उसमें फंक्शन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस और फंक्शन को मल्टीप्लाई करना मतलब ज़रब देना, और फंक्शन डिवीजन ऑफ फंक्शंस वो भी करेंगे, डिवीजन ऑफ फंक्शंस जो है, और इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, वो भी करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ऐसे होता है कि दो फंक्शंस को मतलब ऐसे प्रोसेस से उसको कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन बनाया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर एफ ऑफ एक्स है या जी ऑफ एक्स है, इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाया जाता है। और दूसरा इनवर्स फंक्शन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो साथ साथ ये डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये मतलब हमारी ऑपरेशंस ऑन फंक्शन जो है उसमें एडिशन ऑफ फंक्शन के बारे में हम कर रहे हैं। ये एडिशन ऑफ फंक्शन है, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, यानी इन दोनों फंक्शंस को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो पहला पहला पार्ट हमारे पास है, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 2x प्लस 5। ठीक है, इसके बाद प्लस है, प्लस लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद जी ऑफ एक्स हमारे पास है 3x माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2। तो सिंपल है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे 3x है, ये 2x है, दोनों प्लस के हैं तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 5 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, मतलब हमने दो फंक्शंस को ऐड किया है। जो हमारे पास आंसर है वो है 5x प्लस 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हम करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में ये देखो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस 5। ठीक है, और इनको हम ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि माइनस है ना, तो उसमें साइंस वगैरह चेंज होगी। तो ये g ऑफ x हमारे पास 3x माइनस 2। तो जब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे माइनस 3x और ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस 3x और प्लस का 2x है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस x बच जाएगा। यहाँ प्लस का 5 है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी पहले में एडिशन ऑफ फंक्शन था, दूसरे में सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, ये ऑपरेशन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे फंक्शन कुछ दिए गए हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4, और यहाँ पे देन फाइंड एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी इसमें एफ ऑफ एक्स पहले, इसमें बाद में, जी ऑफ एक्स बाद में, इधर जी ऑफ एक्स पहले और एफ ऑफ एक्स
बाद में जैसे जिस तरह वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके बाद जो है ये मल्टीप्लीकेशन थी, अब यहाँ पे डिवीजन भी आ गई है, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो मतलब पहले दो क्वेश्चंस जो हमारे ऑपरेशंस पे हैं, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन फंक्शन, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो आ गई है, ठीक है। अब पहला पार्ट हम करके देखते हैं, ये एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, तो मल्टीप्लाई करना है इनको। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2 और जी ऑफ एक्स है 2x प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है। फिर 2 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 2 जार 4x प्लस 2 4 जार 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 4x और ये 4x, ये हो जाएगा 8x प्लस यहाँ पे 8x हो जाएगा। अब यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर यहाँ बच जाएगा प्लस 4x प्लस 2 4 जार 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड करके देखते हैं। सेकंड क्या है, g ऑफ x डॉट f ऑफ x। अब g ऑफ x पहले लिखना है, ये 2x प्लस 4 g ऑफ x की वैल्यू है, ठीक है, और ये f ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 2, इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x को 2 से प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4 को x से प्लस 4x प्लस 4 2 जार 8, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, 4x और 4x आ जाएगा 8x प्लस 8, तो इनमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस 2 4 जार 8 प्लस 2 4 जार 8, तो ये हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब इसके बाद जो है हम करते हैं थर्ड क्या है, डिवीजन ऑफ फंक्शन, यानी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 2 ओवर जी ऑफ एक्स 2x प्लस 4, तो कैसे करेंगे, यानी x प्लस 2, यहां से 2 हम कॉमन ले सकते हैं, या 2 कॉमन ले लें तो यहाँ x बच जाएगा प्लस 2 2 जार 4, ठीक है। तो अब x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 ओवर 2, तो ये 1 ओवर 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और चौथा फंक्शन भी है हमारे पास, सॉरी चौथा भी है इसका कि g ऑफ x ओवर f ऑफ x। अब g ऑफ x क्या है, g ऑफ x ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 2, तो क्या करेंगे, ऊपर से 2 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 2 2 जार 4 ओवर x प्लस 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से ये वाले फंक्शन हमने मालूम करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है, देखो ये f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये मैंने ये लिख लिया यहाँ पे, और g ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारे पास ए पार्ट इसमें मालूम करते हैं, ये f ऑफ g ऑफ x। अब करना यूं है कि इस o की जगह आपने क्या लगा देनी है, ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। इसको यूं कर लेना है f ऑफ, ठीक है, g ऑफ x, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, इसको फिर से पढ़ेंगे, और यहाँ o की जगह आपने लगा देनी है दरमियानी ब्रैकेट, या कोई भी छोटी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, करली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो फिर स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो कि यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x हमारे पास क्या है, x क्यूब, यहाँ लिख लेंगे x क्यूब। अब देखो ये यहाँ पे f ऑफ x क्यूब है, ये f ऑफ x है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इसका मतलब ये है कि जहां जहां x होगा वहां पे क्या लगाएंगे, x का क्यूब लगाएंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास है x का क्यूब लगाएंगे। अब ये आ जाएगा हमारे पास,
यानी 2x+3 है ना, तो अब क्योंकि एफ एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2x³ + 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो इतना बड़ा मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम बी पार्ट इसका करते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या है, बी है g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट में क्या है, g ऑफ f ऑफ x। अगेन हम o की जगह क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये मैं करली ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं ताकि उसकी थोड़ी सी पहचान रहे, वैसे आप स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास, देखो g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x+3। ठीक है, 2x+3। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2x+3, तो हमने f ऑफ x की जगह क्या लगा दिया, 2x+3। अब क्या है, g ऑफ 2x+3, g ऑफ हमारे पास क्या है, g ऑफ x है, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x+3 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह क्या लिखेंगे, 2x+3, तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है x³ है, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 2x+3 का क्यूब लगा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम करते हैं ये सी पार्ट। अब सी पार्ट क्या है हमारे पास, f ऑफ x। ठीक है, अगेन वही, यानी o की जगह हमने ब्रैकेट लगानी है, f ऑफ x। अब देखो f ऑफ x हमारा पहला पार्ट ही चल रहा है। ठीक है, अब f ऑफ x क्या है हमारे पास, 2x+3 है, यहां पे आ जाएगा f ऑफ 2x+3 है। अब देखो यहाँ पे यानी x की जगह, यानी f ऑफ x, इस x की जगह क्या आ गया है, 2x+3 आ गया है, तो इसकी जो वैल्यू है यानी 2x+3, अब इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इस x की जगह लिखेंगे हम क्या, 2x+3 लिखेंगे, 2x+3 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 2x+3 है, तो अब क्या करेंगे, यानी इस x की जगह क्या आ गया है, 2x+3, तो x की वैल्यू क्या है, 2x+3, तो यहां लिख लेंगे, यानी हमारे पास है 2x+3 है ना, तो x की जगह लिख लेंगे 2x+3, तो +3 आ गया। ठीक है, ये हो गया 2 2 जार 4 प्लस 2 3 जार 6, 4x+6+3, तो यहाँ पे 4x+9 आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम कौन सा करते हैं, डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट हमारे पास है g ऑफ x। ठीक है, अगेन वही o की जगह हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, ये g ऑफ x। अब देखो g है, अब g ऑफ x की जगह क्या है, g ऑफ x की जगह क्या लगाया है, यानी यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू क्या है, कितनी है, x³ है, तो यहां लिख लेंगे x³। ठीक है, अब g ऑफ x³ है, g ऑफ x³ है, अब g ऑफ यानी x की जगह क्या लगाया हुआ है, x³ लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे हम, ये इसकी जगह लिख लेंगे हम x³। ठीक है, अब x³ यानी मतलब x की जगह हमने क्या लिखना है, x³ लिखना है, तो x की जगह x³ लिखना है और फिर इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, x³ का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि x की जगह हमने क्या लिखना है, x³ लिखना है, x³ का क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x9 हो जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगा। अब हमारे पास यानी पहले पार्ट जो है उसके हमने चारों पार्ट हमने कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल 2/x, g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसमें से अब ए पार्ट मालूम कर रहे हैं, तो ये हमने सेकंड पार्ट लिख लिया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट आ गया। अब इसमें से सारे ये डी तक जो पार्ट हम इसमें से मालूम करेंगे। तो ए पार्ट वैसे हमारे पास है f ऑफ g ऑफ x। ठीक है,
तो ओ की जगह हमने ब्रैकेट लगानी है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये आ गया। अब देखो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x² - 1। तो यहां पे लिख लेंगे, उसकी जगह लिख लेंगे 2x² - 1 लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लिया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2/x, ठीक है। अब x की जगह क्या क्या लिखना है हमने 2x² - 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इसकी जगह लिखना है हमने 2, क्या लिखना है 2x² - 1, ये लिखना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल यही है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड बी पार्ट, जो है बी पार्ट में है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ओ की जगह हमने ब्रैकेट लगाना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2/x, तो इसकी जगह हमने 2/x लिखना है। अब g ऑफ 2/x, यानी g ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x, यहां लिख लेंगे 2x² - 1। अब क्या करना है, यानी x की जगह, यानी इसकी जगह, यानी x की जगह हमने क्या लिखना है, उसकी वैल्यू लिखनी है। कौन सी वैल्यू है 2/x, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2/x का स्क्वायर - 1, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये x² हो जाएगा -1। तो ये 2 4 8/x² -1। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोई x²। तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 माइनस x²। तो ये हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है हमारे पास। अब इसके बाद सी ऑप्शन जो है, सी पार्ट जो है इसका एफ ऑफ एक्स जी, इसको कैसे करेंगे, वही तरीकाकार है। ओ की जगह आपने ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जी। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है 2/x है, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे 2/x लगाएंगे, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू क्या है 2/x है, तो यहां लिख लेंगे 2/x। अब क्योंकि x की जगह है 2/x, तो x की जगह क्या लिखेंगे 2/x, यानी 2/x लिखेंगे, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2/x, तो 2 मल्टीप्लाई x/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा x, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसको करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट। डी जो है वो क्या है जी ऑफ एक्स। तो देखो ओ की जगह अगेन ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है x+1, सॉरी जी ऑफ एक्स है 2x² - 1, यहां लिख लेंगे ये 2x² - 1 है, ठीक है। अब 2x² - 1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 2x² - 1, तो मतलब उसकी वैल्यू लिख दी है। अब इसके बाद जो है यहाँ 2 इंटू उसकी वैल्यू लिख लेंगे, उसकी वैल्यू क्या 2x² - 1, तो x की जगह 2x² - 1 का स्क्वायर आ जाएगा -1। अब इसको खोल लेंगे, 2 इंटू पहले खोलेंगे 2x², यानी 2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab और -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 -4x, ठीक है, -1। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8x² प्लस 2 1 2 -8x -1, तो 8x² -8x, इसको तरतीब दे देंगे, प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 8x² -8x प्लस 1। तो ये हमारा डी पार्ट भी हो गया। तो अब इसके साथ ही हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसमें से पहले पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट जो है यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये फाइंड करते हैं जी। तो यानी थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं इसका। अब उसमें से ए पार्ट, ये ओ की जगह हमने ब्रैकेट लगाना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन ओवर टू, यानी एक्स प्लस वन ओवर टू आ गया। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है यानी उसकी वैल्यू क्या है, टू एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा टू एक्स माइनस वन। तो अब यानी इसकी जगह ये वाला है, तो x की जगह हमने क्या लिखना है, x प्लस वन ओवर टू। तो जहां x होगा उसकी जगह लिखेंगे x प्लस वन ओवर टू माइनस वन, ठीक है। ये टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा x प्लस वन माइनस वन, तो इससे कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से प्लस का वन माइनस का वन से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास x इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ए पार्ट है इसका x, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है g ऑफ f ऑफ x जी। ओ की जगह अगेन हमने ब्रैकेट लगाना है, ये g ऑफ f ऑफ x जी। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है कितनी, 2x माइनस वन, ये 2x माइनस वन, ठीक है। अब ये आ गया g ऑफ 2x माइनस वन, g ऑफ x की वैल्यू है x प्लस वन ओवर टू। अब यानी x की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वन, तो x की जगह हम लिखेंगे 2x माइनस वन जी। तो देखो x की जगह आ जाएगा 2x माइनस वन प्लस वन ओवर टू, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 2x ओवर टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर भी x आ गया, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट हम करते हैं डी पार्ट इसका जी। सी पार्ट करते हैं, सी है f ऑफ x। तो देखो f ऑफ x जी। तो f ऑफ x, तो यहाँ f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x हमारे पास है 2x माइनस वन, 2x माइनस वन। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x माइनस वन, ठीक है। अब x की जगह क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस वन, तो x की जगह 2x माइनस वन लिखेंगे, 2x माइनस वन, तो ये आ जाएगा 4x माइनस टू माइनस वन, तो ये 4x माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट जो है करते हैं हम डी पार्ट इसका। डी पार्ट क्या है, g ऑफ x जी। तो g ऑफ x, अगेन o की जगह हमने ब्रैकेट करली ब्रैकेट यूज की है, तो g ऑफ x की वैल्यू है x प्लस वन ओवर टू जी। तो अब देखो g ऑफ x, तो g ऑफ ये इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस वन ओवर टू। अब x की जगह क्या है, x की जगह x प्लस वन ओवर टू, तो x की जगह हमने x प्लस वन ओवर टू लिख लेना है, ओवर टू, ठीक है। अब इनका ऊपर वालों को एलसीएम ले लेना है, ये टू और वन का एलसीएम ले टू आ जाएगा, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ये x प्लस वन, इसको टू वन जा टू प्लस टू वन जा टू डिवाइडेड बाय ये वाला टू कर लेते हैं, तो देखो x प्लस थ्री हो जाएगा ओवर टू, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वन ओवर टू आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस थ्री ओवर टू टू जार फोर, तो ये आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी एंड अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, यानी ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। वेयर यहाँ फंक्शन भी दिए गए हैं, f ऑफ x इसके इक्वल है और g ऑफ x इसके इक्वल है, तो हमने मालूम क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ करते हैं, तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये इसकी
ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, इक्वेशन में एक फंक्शन दिया, दो फंक्शन दिए गए हैं मतलब, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्या करते हैं, ओ की जगह हमने वही करली ब्रैकेट लगा देनी है, यानी जी ऑफ एक्स ऐसे। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स है 6x माइनस के, यहां आ जाएगा एफ ऑफ 6x माइनस के, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एफ ऑफ 6x माइनस के, एफ ऑफ 6x माइनस के, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x प्लस 2, यहां पे लिख लेंगे 3x प्लस 2। ठीक है, अब x की जगह क्या वैल्यू दी गई है, x इस यानी f ऑफ x, x की जगह वैल्यू है 6x माइनस के, तो x की जगह वही लिख लेंगे, यानी 6x माइनस के प्लस 2। तो ये आ जाएगा 6 3 जार 18 माइनस 3k प्लस 2। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो है रिजल्ट आ गया। इधर दिस इंप्लाइज का साइन लगाएंगे, इक्वेशन है ना। तो अब इसके बाद जो है हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो अगेन हम ऑफ ओ की जगह जो है ब्रैकेट लगा देंगे, यहां पे आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 2, तो यहां आ जाएगा 3x प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब g ऑफ 3x प्लस 2, g ऑफ x की वैल्यू क्या है 6x माइनस के, तो यहां लिख लेंगे 6x माइनस के। अब क्योंकि यानी f ऑफ x की जगह कौन सी वैल्यू है 3x प्लस 2, तो x की जगह 3x प्लस 2 लगा देंगे। ठीक है, ये x की जगह 3x प्लस 2 माइनस के। ठीक है, अब 6 3 जार 18 प्लस 6 2 जार 12, 18x प्लस 12 और माइनस के आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर आ गए, तो हमारे पास देखो यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, यानी ये दोनों आपस में बराबर इक्वेशन है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 18 माइनस 3k प्लस 2, और इसकी वैल्यू क्या मालूम की हमने, इसकी वैल्यू 18x, सॉरी 18x भी है ना, 18x माइनस 3k, 18x लिखना था, सॉरी। ठीक है, 18x माइनस 3k प्लस 2, 18x प्लस 12 माइनस k। जी, तो अब हम क्या करते हैं, सबको इस तरफ ले आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 18x माइनस 3k प्लस 2, ये माइनस 18 हो जाएगा इस तरफ आके, ये माइनस 12 हो जाएगा, ये प्लस का k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 18x, ओ x भूल जाता है हर बार, क्यों, ये 18 प्लस का ये माइनस का 18x ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 3k है और ये कितना है k है, तो माइनस 2k आ जाएगा। ठीक है, इधर है 12 माइनस का और प्लस का 2 है, तो माइनस का 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये माइनस 2k इधर आ जाएगा और 10 को इस तरफ ले जाएंगे, 10 को इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ से हम माइनस 2 डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2 5 10, तो माइनस का 5 आ जाएगा k की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन दैट ये चीजें दी गई हैं, f ऑफ x दिया गया है, g ऑफ x दिया गया है, और उनमें से हमने ये वाले जो हैं ये फाइंड करनी है, वैल्यूज जो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास g ऑफ f ऑफ 4, ठीक है, f ऑफ 4। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं देखो f ऑफ 4, f ऑफ 4 करते हैं। देखो f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है। ठीक है, अब f ऑफ 4 करते हैं, f ऑफ 4 क्या है, यानी x की जगह क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, तो 3 इंटू 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा
12 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 14। तो f ऑफ 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 14। f ऑफ 4 इज इक्वल टू 14। अब पूरे का पूरा यानी g ऑफ f ऑफ 4 क्या आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ 4। f ऑफ 4 हमने कितना मालूम किया 14 मालूम किया, तो यहाँ पे 14 लिख लेंगे। अब ये क्या बन गया g ऑफ 14, g ऑफ 14 हमने मालूम करना है। अब g ऑफ x हमारे पास क्या है, g ऑफ x है 2x प्लस 3। अब g ऑफ x की जगह क्या है 14 है, तो यहाँ पे 14 लगा देते हैं। तो x की जगह 14 ही लगाना है प्लस 3, तो 14 टू ज़ा 28 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 31 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो है पार्ट फर्स्ट का आ जाएगा। ठीक है, कितना है 31। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सेकंड है f ऑफ 3, ये कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम f ऑफ 3 जो ब्रैकेट के अंदर है उसको कर लेते हैं, यानी f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 हमने पहले फाइंड करना है। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं f ऑफ x है हमारे पास 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखो f ऑफ 3 x की जगह क्या है 3 है, तो यहाँ पे x की जगह हम 3 लगा देते हैं, जहां जहां x होगा ये 3 आ गया प्लस 2। ठीक है, 3 3 जार 9 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। अब पूरा पार्ट क्या है हमारे पास f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 हमने क्या मालूम किया 11 मालूम किया, तो 11 आ गया। ठीक है, अब ये फाइंड करना है f ऑफ 11। ठीक है, तो अगेन हम करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 11 है, तो यहाँ पे 11 लिख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 2। तो 11 टू जार 11 3 जार 33 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 35 हमारे पास f ऑफ 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है 35 ये आ जाएगा 11। तो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है f ऑफ g ऑफ -2 g। तो पहले g ऑफ -2 फाइंड करते हैं। तो g ऑफ x क्या है, g ऑफ x है हमारे पास 2x प्लस 3। ठीक है, तो x की जगह क्या है -2 है, तो यहाँ -2 लगा देते हैं, -2 प्लस 3 2 2 जार 4 -3 2 ये आ जाएगा -1, यानी g ऑफ -2 आ जाएगा -1। तो अब देखो f ऑफ g ऑफ -2 ये क्या है, तो f ऑफ g ऑफ -2 है हमारे पास -1 है। ठीक है, तो अब ये फाइंड करते हैं f ऑफ x क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब x की जगह क्या है -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 2 तो ये -3 प्लस 2 तो यहाँ पे -1 आ जाना चाहिए, यहाँ बिल्कुल -1 ही आ जाना चाहिए। तो इस तरह हमारा जो है 5 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक।